थोड़े दिन पहले जब मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, सब लोग एक बात बोल रहे थे, भाई सारे के सारे स्टोरी जीरा में डालो और मैप करो। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जीरा में डालो मैप करो। वो बोले हाँ यही है स्टोरी मैपिंग, आपको जीरा में स्टोरी डाल के मैप करना है। कौन सा स्टोरी कौन से एपिक के साथ रिलेट हो रहा है, ये होता है स्टोरी मैपिंग। बोला, मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो आप? नहीं, ये स्टोरी मैपिंग नहीं है, ये स्टोरी अपलोड कर रहे हैं हम लोग एक सॉफ्टवेयर में। स्टोरी मैपिंग क्या है, मैंने सवाल पूछा। तो उन्होंने बोला कि बस स्टोरी उठाओ डालो जीरा में और मैप करो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, ये गलत है। स्टोरी मैपिंग वो नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को समझाता हूं कि अजाइल में स्टोरी मैपिंग हम कैसे करते हैं। डिटेल में देखेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है जेफ पेटन की, यूजर स्टोरी मैपिंग। उस किताब को मैंने एक पीपीटी बनाया है, एक रिव्यू की तरह मैं उस किताब को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप देखिए। मैं सारी की सारी किताब नहीं कवर कर पाऊंगा, बट जितना मुझसे हो सके मैं कवर करूंगा। आप उस किताब को ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि यूजर स्टोरी मैपिंग कैसे करना चाहिए अजाइल प्रोजेक्ट्स पे। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रही किताब यूजर स्टोरी मैपिंग बाय जेफ पेटन ऑन हाउ टू मैप यूजर स्टोरीज। इसमें हम समझेंगे कि यूजर स्टोरी मैपिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्या हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे करेंगे, अजाइल मेथोडोलॉजी अजाइल माइंडसेट कैसे रखेंगे। ये तब करते हैं प्रोजेक्ट शुरू जब हुआ है, स्प्रिंट शुरू होने से पहले, प्रोजेक्ट डिस्कवरी डिस्कशंस होने से पहले हम यूजर स्टोरी मैपिंग करते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए कि यूजर स्टोरी मैपिंग ये फर्स्ट स्टेप है जो हम करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, यूजर्स को क्या चाहिए, उसको अब हम एक मैप में डालेंगे। फिर उसका ब्रेकडाउन करते हैं। इस वीडियो में हम सारा देखेंगे कि ब्रेकडाउन कैसे करेंगे, रिलीज वाइज कैसे जाएंगे, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। सब की सब चीजें इस वीडियो में देखेंगे थ्रू पीपीटी एंड माय वीडियो एट द एंड ऑफ द एट द कॉर्नर ऑफ दिस पेज। ठीक है, देखते हैं। चलिए, यूजर स्टोरी मैपिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, स्टोरी मैपिंग। स्टोरी मैपिंग इज व्हाट पीपल डू टू मेक सेंस ऑफ द होल प्रोडक्ट और अ फीचर। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, एज अजाइल कोचेस और स्क्रम मास्टर्स और managers working in IT industry and software projects, we always need to see the whole system. It is not just we are just confining ourselves. हम सिर्फ एक स्प्रिंट को अपने आप को कन्फाइन नहीं कर रहे, हमें सारा का सारा डिलीवरी प्रोडक्ट को दिमाग में रख के सोचना है कि हम इसको कैसे डिलीवर करेंगे। स्टोरी मैपिंग हमको इसकी हेल्प करता है, राइट। ये करने में स्टोरी मैपिंग हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है कि स्टोरी मैपिंग इज व्हाट पीपल डू टू मेक सेंस ऑफ द होल प्रोडक्ट, नॉट जस्ट और द होल फीचर, नॉट जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो स्टोरी मैपिंग हम क्यों यूज करते हैं? फुल बिग पिक्चर देखने के लिए स्टोरी मैपिंग हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप बिग पिक्चर मिले हमें, प्रोवाइड बिग पिक्चर ऑफन मिस बाय पाइल ऑफ स्टोरीज। समझो, मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम एक ऐप बना रहे थे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थोड़े एक गांव के लिए, राइट। वहां पे जाके वो कुछ बेच रहे थे। अब मुझे वो प्रोजेक्ट बनाना है। अगर मैं आपको सिर्फ जाके स्टोरीज बना दूंगा, ये एक पर्टिकुलर यूजर है, ये सब काम करता है, आप इसके स्टोरीज बना दो, इससे प्रोजेक्ट कर दो, ये हमें सारा का सारा पिक्चर नहीं देगा, राइट। इसका एक स्टोरी मैप बनाना है हमें कि हाउ इज दिस गोइंग टू बी यूज्ड, ये यूजर इसको कैसे यूज कर रहा है, और कितने सारे ऐसे यूजर्स हैं, ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, इनका डेली एक्टिविटीज क्या है। ये सब चीजों को दिमाग में रख के फिर अपडेट्स कब होने वाला है, डेटा लेने के बाद वो सिस्टम में कब अपडेट होगा, सिस्टम से भी वापस दूसरे दिन कैसे अब सिस्टम डेटा आएगा अपडेट होके, ये सब हमें सोचना है। तो ये सब सोचने के लिए हमें एक पूरा का पूरा व्यू चाहिए, एक सिंगल व्यू जो हमें देता है कि चलो शुरुआत में हम ये देंगे, बाद में ये देंगे, बाद में ये देंगे। ये सब जानने के लिए हमारे को स्टोरी मैपिंग जानना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्ट ओनर हैं, अगर आप सोल्यूशन एक्सपर्ट हैं, अगर आप बीए हैं, बीएससी हैं और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को स्टोरी मैप जानना बहुत बहुत जरूरी है। स्क्रम मास्टर्स को भी इसका आइडिया मिलता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आपका बिजनेस है, आप किसी को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दे रहे हैं, तो उनसे ये स्टोरी मैप जरूर पूछना कि भाई बताओ मेरे को तुम कैसे क्या कब डिलीवर करने वाले हो। ओके, ये बहुत जरूरी है, बिग पिक्चर देखना बहुत जरूरी है।
हम हमारे ओल्ड टर्म्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बोला करते थे कि हाई लेवल प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड टू एंड प्लान इज मोर इंपॉर्टेंट। वैसे ही अजाइल में हमारा स्टोरी मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत अच्छा व्यू देता है सारे के सारे सीनियर स्टेक होल्डर्स को कि हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कौन सा आउटपुट कब आने वाला है, राइट। ये हमारे को डिसीजन करने में आसान होता है, स्टेक होल्डर्स को बहुत बेनिफिट होती है इससे। चलिए आगे बढ़ गए। ठीक है, स्टोरी मैप्स आर ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स थिंग्स इनटू स्मॉल चंक्स। जैसे कि बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आपको बना रहे हैं, उसको स्टोरी मैपिंग से हम छोटे छोटे चंक्स में बनाएंगे, फीचर्स बनाएंगे और उससे हम ये कर लेंगे। तो स्टोरी मैप्स में हम ये सब कर सकते हैं और हमारे को जो डिलीवर करना है वो बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, स्टोरी मैप्स आर फॉर ब्रेकिंग स्टोरीज एज यू टेल देम। हम ये मैप्स में एक फीचर ले लिया, उसको हम छोटे छोटे स्टोरीज बनाएंगे। जैसे कि समझो, एक एग्जांपल देता हूँ, रेसिप्ट का एग्जांपल। एक रेसिप्ट जनरेट करना है एक यूजर को। अच्छा, अभी रेसिप्ट जनरेट करेगा तो उसको एसएमएस जाना चाहिए, उसके लिए एक स्टोरी होगा। फिर पीडीएफ जाना चाहिए, उसके लिए एक स्टोरी होगा। फिर अगर रेसिप्ट जनरेट हो गया तो फिर उसके बाद रेसिप्ट में क्या क्या फील्ड आएंगे उसके ऊपर एक ये होगा, राइट। अगर ओटीपी जाना है तो उसके लिए एक स्टोरी होगा। तो हम ये स्टोरी में ये स्टोरी मैप में हम एक फीचर डालेंगे, फीचर में हम सारे के सारे स्टोरीज डालेंगे, राइट। तो जैसे हम बोलेंगे भाई मेरे को अभी ये एसएमएस चाहिए, जैसे ही मैं पैसा लेता हूँ कस्टमर को एसएमएस जाना चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही स्टोरीज बनानी है हमें, राइट। यूज जैसे हो रहा है सिस्टम को उस तरीके से, राइट। स्टोरी मैपिंग फोकसेस ऑन टू इंपॉर्टेंट चीज, राइट। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टोरी मैपिंग फोकस करती है। एक तो यूजर और उनका एक्सपीरियंस। यूजर जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है उसका ये एक्सपीरियंस कैसा है, इस चीज पे फोकस करता है स्टोरी मैप। ये सबसे प्राइमरी है यूजर, इसलिए हम बोलते हैं यूजर स्टोरीज, नॉट जस्ट स्टोरी। ओके, राइट। स्टोरी मैपिंग में हम यूजर्स पे फोकस कर रहे हैं और ये क्या काम कर रहे हैं, इनके एक्सपीरियंसेस क्या, एक्टिविटीज क्या है, इनको बेनिफिट क्या है, इससे ऑर्गेनाइजेशन को आरओआई क्या मिल रहा है, राइट। ये एक्सपीरियंसेस पे हम बहुत फोकस करेंगे। नेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ स्टोरी मैपिंग क्या है। रिजल्ट्स ऑफ स्टोरी मैपिंग ये होता है कि बेटर कॉन्वर्सेशन, और हमारे पास बेटर कॉन्वर्सेशन तो हमारा समझना बहुत आसान होता है, वी विल बेटर प्रोडक्ट, राइट। अजाइल का एक प्रिंसिपल है कि बिजनेस पीपल एंड डेवलपर्स शुड वर्क टुगेदर डेली ऑन प्रोजेक्ट्स। उसी तरीके से जितना ज्यादा हम कॉन्वर्सेशन करेंगे उतना अच्छा है। अजाइल का एक वैल्यू भी है कि इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस हैव मोर इंपॉर्टेंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स, राइट। जब दो लोग बात करते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, एज अ पीपल दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, एंड दिस इंक्रीजेस योर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। ये एक बात अगर आपको इस सारे के सारे पीपीटी से लेके जाना है तो वो ये है कि स्टोरी का एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बहुत जरूरी है अजाइल में। आप डेवलपर हो, टेस्टर हो, स्क्रम मास्टर हो, प्रोडक्ट ओनर हो, सब चीजों को एक सिंगल व्यू आना चाहिए। ये आगे दिखाता हूँ मैं आपको हाउ डू वी क्रिएट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, राइट। आप जब स्टोरी देख के पढ़ते हो उससे आप क्या समझते हो, आप वही समझते हो जो यूजर यूज करने वाला है, तब आप सही हो। ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है। Then, स्टोरीज क्या होती हैं। स्टोरीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स एंड प्रोग्रामर्स, राइट। एंड यूजर सॉफ्टवेयर कैसे यूज करेगा और डेवलपर सॉफ्टवेयर कैसे बनाएगा, ये ब्रिज को हम ये गैप को हम ब्रिज करते हैं स्टोरीज से। यूजर स्टोरीज बनाते हैं। एज अ यूजर आई वांट टू जनरेट अ रेसिप्ट सो दैट द कस्टमर गेट्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज पेमेंट, राइट। तो ऐसा हमारा सिंटैक्स भी हुआ करता है। And जब हम स्टोरीज की बात करते हैं तो एक कॉन्वर्जेशन शुरू होता है बिगनिंग से। अच्छा, ये होने के बाद क्या होने वाला, ये हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, राइट। कब करेंगे, ये ऑप्शन कब कब यूज होगा, ये सब एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक होता है। ओके, हाँ, ये बहुत बहुत important। हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते कैसे हैं, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट। ये एक बाय कोलैबोरेटिंग, दूसरा बाय कम्युनिकेटिंग। लोगों के बीच में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में बहुत ही गहरा कोलैबोरेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला कि जब जेफ सदरलैंड और केन शॉबर्ट स्क्रम का फ्रेमवर्क बना रहे थे तो वो लोग देखा करते थे कि रग्बी टीम जो न्यूजीलैंड की थी वो शुरू में किया करती थी कि हाका मोरी डांस, जिसमें बहुत सारा सिंक हुआ करता था, कोलैबोरेशन ज्यादा हुआ करता था कि बस बॉल उस तरफ पहुंचाना है, बस सबके हाथ हाथ एक दूसरे के साथ लॉक हुए हैं और फिर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं, बॉल लेके किसी को जा रहे हैं, राइट। तो उससे वो ऑब्जर्वेशन, तो कोलैबोरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। समझो एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, दो डेवलपर हैं और दोनों की बनती नहीं, राइट। चलो इस पे ये होगा कि एक दूसरे का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अब एक डेवलपर है और एक बंदा है सोल्यूशनिंग का बंदा है, फिर पीओ है, उसकी भी इसकी बनती नहीं। अब काम कैसे होगा, तो पीओ बोलेगा मैंने बोल दिया, अब तो लिख दिया, पढ़ के समझो। तो डेवलपर भी क्या करा, तूने जीरा में डाला, मैं पढ़ के समझ करता हूँ, ये तूने जो डाला मैंने वो लिखा है। तो वो बोलेगा तूने ठीक से समझा नहीं, देख ऐसे करना चाहिए।
तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अब समझो अगर एक बातचीत नहीं हो रही है डेवलपर और टेस्टर के बीच में, कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो, राइट। टेस्टर बग्स पे बग्स क्रिएट करता जाएगा, डेवलपर बोलेगा तो सब सही है, फिर झगड़ा होगा। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन नॉट ओनली टू अवॉइड मिस्टेक्स बट टू गेट दैट शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इसलिए करो कि आपको मिले वो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है, राइट। तो इसके लिए बहुत जरूरी करना है कम्युनिकेशन। फिर यूजर स्टोरीज क्या है? यूजर स्टोरीज का मतलब ये नहीं कि हाँ मैंने बहुत अच्छी स्टोरी लिख दी, मैंने 6 पेज का स्टोरी लिख दिया, सारे के सारे ये सीनियर्स लिख दे। वो यूजर स्टोरी बस एक तरीका है इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करने का, राइट। यूजर स्टोरी इज नॉट अ वे टू राइट बेटर रिक्वायरमेंट बट ऑर्गेनाइज वे टू हैव बेटर कॉन्वर्सेशंस between the product owner and the developers or the BSA and the developers or the solution guys and developers, right? जो भी आपका यूजर का रिक्वायरमेंट ट्रांसलेट करके दे रहा है, इन दोनों के बीच में इस स्टोरी को आगे रख के बात करेंगे। इंडिविजुअल इंटरेक्शन, एक स्क्रम बोर्ड के सामने खड़े जाते हैं, जीरा बोर्ड के सामने है, उसको एक टूल यूज कर रहे हैं, राइट। फिर वो टूल यूज करने के बाद हमारा कॉन्वर्जेशन बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन जरूरी है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Next, what is not the goal of user stories? ये याद रखिए, goal of user stories is not to write better user stories, it is to have a shared understanding. एक common understanding होना बहुत जरूरी, ये होता है goal user stories का। Next, goal of product development isn't to make products only, it is to solve problems. इसीलिए अक्सर जब भी हम कस्टमर को एक्स्ट्रा फीचर्स देते हैं, कस्टमर बोलता है मुझे नहीं चाहिए, जो फीचर तेरे वो अच्छे से काम करे यही मुझे काफी है, राइट। एक्स्ट्रा फीचर्स इट डजंट हेल्प देम। अगर आपका प्रोडक्ट में बहुत सारे फीचर्स जो कस्टमर को नहीं चाहिए तो कभी एस्केलेट भी कर देंगे, भाई हमने पूछा नहीं, अप्रूवल नहीं किया, कैसे आप लोगों ने प्रोडक्शन मूव कर दिया। ऐसे सिचुएशंस हुए हैं मेरे साथ भी बहुत बार, राइट। देन रिमेंबर, ये बात बहुत जरूरी है, याद रखो इसको। अगर कोई आपको एक डॉक्यूमेंट बोल देता है बोले इसको समस्या कर ले, दैट इज नॉट इक्वल टू योर शेयर अंडरस्टैंडिंग। बस डॉक्यूमेंट ले लिया और बना दिया तो आप कुछ और बनाओगे, उसको कुछ और चाहिए होगा। हमेशा याद रखो, शेयरिंग डॉक्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। रिपीट करता हूं मैं, इसलिए हम लोग BRD FSG सब हटके अब स्टोरीज पे आ गए, स्टोरीज पे डिस्कस करेंगे, सब करेंगे, राइट। तो शेयर्ड डॉक्यूमेंट इज नॉट इक्वल टू शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। हमको अजाइल प्रोजेक्ट्स में स्टोरीज के ऊपर, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, फीचर्स के ऊपर, टास्क के ऊपर, एपिक्स के ऊपर, जो भी है इसके ऊपर हमें डिस्कशंस करना है और एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनानी है, ठीक है। ये देखिए ये पिक्चर कितना अच्छा है, इससे जेफ पेटन की वो किताब से लिया है मैंने। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि 3 इमेजेस हैं, समझो एक डेवलपर है, एक टेस्टर है और एक स्क्रम मास्टर है, ओके नहीं, और एक प्रोडक्ट ओनर है, ओके। सो प्रोडक्ट ओनर समझ रहा है कि मैंने इनको बोला है स्क्वायर बनाओ, डेवलपर बोल रहा है, समझ रहा है कि अच्छा मैं बनाऊंगा सर्कल, और टेस्टर बोल रहा है मुझे ट्राइंगल टेस्ट करना है, ठीक है। तो तीनों बोलते हैं कि जब स्टोरी हाँ मुझे समझ आ गया, यही बनाना है, राइट। तो तीनों के दिमाग में 3 चीजें हैं, मगर इसके इसमें स्क्वायर है, उसके दिमाग में सर्कल है और इसमें ट्रायंगल बनाना है, राइट। बट एक्चुअल में क्या चाहिए, क्या, राइट। सबका कॉमन होना चाहिए, या तो सब लोग को स्क्वायर बनाना है जो PO को चाहिए, या फिर कुछ और कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। सो आई एम ग्लैड वी आर ऑल अग्रीइंग, राइट। सो दैट वो होना चाहिए। हम सबको पता है चाइनीज विस्पर, राइट। एक बात एक बंदे से दूसरे बंदे को जा रही है तो बात कितना चेंज हो जाती है, राइट। तो ये हमेशा याद रखिए कि शेयर अंडरस्टैंडिंग है, डिस्कशन है, जो हम बैकलॉग रिफाइनमेंट करते हैं, स्टोरी ग्रूमिंग करते हैं, इसलिए करेंगे एक शेयर अंडरस्टैंडिंग रहे। बाद में हम एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखते हैं उसका, तो ये भी हम इसलिए करते हैं कि उसके बाद एक शेयर अंडरस्टैंडिंग रहे हमारे पास, उसके पास क्या टेस्ट करना है ये पता चल जाए, डेफिनेशन ऑफ डन होता है, राइट। यूनिट टेस्ट केसेस में पास होते हैं, तो ये सब शेयर अंडरस्टैंडिंग है। फिर UAT साइन ऑफ होता है, जस्ट टू एंश्योर वी आर मीटिंग द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ओके, व्हाट इज द रियल गोल ऑफ यूजर स्टोरीज? इज टू हैव अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कम्युनिकेशन टूल्स। अच्छा, अब एक और अजाइल वैल्यू था कि इंडिविजुअल्स, अच्छा, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज वैल्यूड मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। वर्किंग सॉफ्टवेयर इज वैल्यूड मोर देन कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। तो उसका मतलब क्या, हम कुछ डॉक्यूमेंट करेंगे नहीं? नहीं 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 नहीं, हम हवा में बात नहीं करेंगे। हम लोग नोट्स बनाएंगे, जो भी डिस्कशन करें उसके नोट्स बनाएंगे, पोस्टर्स बनाएंगे, या फिर डॉक्स बनाएंगे, या फिर पिक्चर्स लेंगे, या फिर हम उसको स्केच करेंगे, या फिर उसका हम एक जस्ट नोटपैड में कुछ नोट करेंगे, या फिर उसका हम जीरा में कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ अपडेट हमें करना ही है स्टोरी के ऊपर, ताकि वो डॉक्यूमेंट हो जाए कि वी कैन रेफर बैक, ठीक है। ये है
इसीलिए अजाइल वाइज बोलते हैं कि वी वैल्यू वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर comprehensive documentation, and this says that there is less value in comprehensive documentation, but we value working software more. But that doesn't mean we leave out the documentation. Documentation थोड़ा रहेगा. Okay, good. Next, story conversations. Good stories are about who and why, not just what. तो good stories में यूजर कौन है, ये क्यों यूज करेगा सॉफ्टवेयर, राइट? हम ये नहीं बताएंगे हम ये क्या बनाएंगे. हम will just not say कि put 5 fields, put this logic that takes a sum of these 2 fields and then the third field, right? Like for example एक एग्जांपल लेते हैं. समझो आप कहीं पे जा रहे हो, आप एक बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको जाके कलेक्शन करना है और यूजर आपको दे रहा है 52,000 रुपीज, नाउ विच इज मोर देन द लिमिट फॉर टू शो पैन नंबर, राइट? तो हम इतने सारे फील्ड डाल दें, उसमें एक लॉजिक है. अच्छा, जब भी 50,000 आएगा तो यूजर बोलेगा भाई आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाओ हमें. आप जब आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट दिखाना है तो एक और पॉपअप आएगा, एक हम वैलिडेशन डालेंगे. इफ द अमाउंट इज मोर देन 50,000 रुपीज इन कैश, देन पुट द वैलिडेशन, शो योर केवाईसी, गिव योर पैन नंबर, राइट? कैसे यूज हो रहा है ये जानना जरूरी है. जस्ट इतने सारे फील्ड दो, अमाउंट टू पे डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो. तो सिर्फ फील्ड डालने का नहीं है, नॉट जस्ट व्हाट, नहीं, हु एंड व्हाई इज यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, गुड. हाँ. Okay, solve user. How do we solve user problems? Through ideas, through requirements, and through stories. इन सब चीजों के थ्रू हम यूजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. देन नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे ही हम यूजर्स के स्टोरी को डिस्कशन करते हैं, टॉक एंड डॉक. जब मैं बहुत अक्सर देखता हूँ अपने जो भी स्टोरीज, जो स्क्रम मीटिंग होते हैं या फिर स्प्रिंट प्लानिंग या फिर रिक्वायरमेंट जो भी होता है, कोई भी जो भी नया अपडेट डिस्कस होता है कस्टमर के साथ. जैसे कि एक बार हम एक कस्टमर के साथ काम कर रहे थे तो वो बोल रहा था कि एक अप्रूवल फ्लो रेडी करना है इन 5 यूजर्स के लिए, और जो छठा यूजर था उसने कुछ बोला नहीं था उसके बारे में. बट इसके बारे में वो 1 महीने बाद बोला मुझे छठा यूजर भी चाहिए, राइट? सो देन वी टोल्ड इट इज नॉट देयर स्टोरी, दिस विल बिकम अ न्यू स्टोरी नाउ. तो टॉक एंड डॉक में वो नहीं कॉपी होता. अब जैसे ही बोला कि 1 महीने बाद कि हमें ये भी यूजर का भी चाहिए, राइट, तो फटाफट हमने उसका एक छोटा सा स्टोरी बना के डाल दिया, राइट? सो वी हैव टू मेक नोट ऑफ थिंग्स. Okay, so talk and talk is very important. So documentation also has weightage, but we always value working software because that is more valuable to the customer. Okay, next, if you don't make notes, what happened? Your discussion vaporize if you don't note it. हवा में गुल, बत्ती गुल. Okay, then so क्या करेंगे हम? स्टोरी के बारे में सोचेंगे, लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको एक कार्ड के ऊपर डाल देंगे या फिर स्टिकी नोट पे डाल देंगे या फिर एक जीरा का स्टोरी कार्ड क्रिएट कर देंगे. ये हम करते हैं. Okay, now how do we go about the story? So talk about the business benefit. इस story का business benefit क्या है? Then why are we building this particular software? Then benefits to you and your people who use it. इसका benefit क्या है? उसके बाद what problem does it solve for those people? तो आपके आइडियाज जो होते हैं, जो आप प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, इन चीजों, इन सारे सवाल को पूछिए. जेफ पेटन अपनी किताब में लिखते हैं कि टॉक अबाउट द बिजनेस बेनिफिट्स, व्हाई आर यू बिल्डिंग दिस बिजनेस फॉर यू एंड द पीपल हु यूज इट, व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व फॉर दोस पीपल अराउंड. ये क्वेश्चन पूछिए. नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्ड्स बहुत सिंपल होते हैं. 3M पोस्टर्स काट लीजिए, बस सिंपल सा अच्छा सा गम होता है, क्लोज कीजिए, इधर स्टिक किया, इधर स्टिक किया, आराम से हो जाएगा. यू कैन मूव थिंग्स, इधर से स्प्रिंट 1 से हटाया, स्प्रिंट 2 में डाला, या फिर टू डू से हटाया, इन प्रोग्रेस में डाल दिया. तो कार्ड्स मूवमेंट में आसान भी होते हैं और कार्ड पे थोड़ी जगह होती है, लिख दो जितना भी लिखना है, वो जितना भी जरूरी होता लिखेंगे. ओके, टॉक अबाउट यूजर्स. जब हम स्टोरीज के ऊपर लिखते हैं तो हम यूजर्स के बारे में बात करेंगे, राइट? यूजर स्टोरीज में हम लिख रहे हैं तो यूज मतलब कि ये यूजर कैसे यूज करेगा, फिर कौन यूज करेगा, हु विल यूज इट, हाउ विल दे यूज इट, ये सब चीजों को आपको डिस्कस करना है. डेवलपर्स अगर आप हो तो आपको जितने ज्यादा सवाल हैं आप अपने सोल्यूशनिंग के बंदों से कीजिए या फिर बीएसए से कीजिए या फिर पीओ से कीजिए. मैंने अक्सर देखा है आईटी प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम टेक्निकल स्किल्स का नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट और हैविंग द शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का होता है. हम लोग बना देते हैं मगर वो कस्टमर मैंने तो कभी पूछा ही नहीं आपसे, और फिर कस्टमर बोलेगा मैंने जो बोला आपने वो बनाया नहीं. ओके, सो इन चीजों को याद रखिए. देन और क्या डिस्कस करेंगे?
कि एक दिन में यूजर क्या करता है, सुबह निकला और आगे बढ़ा, क्या किया, वहां पे जाएगा, फिर लोकेशन में ट्रैक करना है तो लोकेशन ट्रैकर कर दो, फिर उसके बाद वहां पे जाएगा, ये दूसरे बंदों को वो काम असाइन करेगा तो एक असाइनमेंट का टैब दे दो, फिर उसके बाद बोलेगा अच्छा इसको जाके पैसा कलेक्ट करना है, कुछ एक्टिविटीज प्लान करेंगे, इसको एक कैलेंडर भी चाहिए तो गूगल कैलेंडर इंटीग्रेट कर देंगे, ये सारा का सारा मोबाइल ऐप पे कर सकते हो तो मोबाइल ऐप पे डाल के दे देंगे। ठीक है, ये सब उसकी एक दिन में वो क्या करता है और वो कैसे यूज करेगा सॉफ्टवेयर, इन चीजों को आप डिस्कस कीजिए। बस यूजर को दिमाग में रखिए, उसका एक्सपीरियंस के दिमाग में रखिए और इस पर बात कीजिए और इंश्योर के सब हैं और समझ जाएं कि क्या बनाना है। ओके, देन शेयर अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट राइटिंग स्टोरीज। ऐसे नहीं कि हाँ मैंने स्टोरीज लिख दिए, सारे के सारे 50 स्टोरी मैंने लिख दिए, अभी है आप बना दो, नहीं 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 नहीं। अक्सर ये होता है कि एक वेंडर होता है और एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट बोल देता है स्टोरीज पूरी जरा में देख के काम करो, ये हेल्प नहीं करेगा, एक्सप्लेनेशन लेना बहुत जरूरी है। ओके, देन मैपिंग योर स्टोरीज हेल्प्स यू फाइंड द होल्स इन योर थिंकिंग। अब जब हम स्टोरी बना दिए, लाइक हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो हमने स्टोरी मैपिंग सारी की, उसके बाद हमने कहा अरे भैया ये सारे के सारे स्टोरीज तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये फीचर्स प्रोडक्ट में हैं, तो ये ऑलरेडी रिपोर्ट्स हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं, ये तो नहीं करना है। फिर उसमें अच्छा ये हमारे पास नहीं है, अच्छा ये अप्रूवल फ्लो नहीं है, इस पे काम करना है हमारे को, राइट। तो ये सब चीजों को डिस्कस करेंगे आप, क्या है क्या नहीं है, रिस्क क्या है, कौन सा इन्फॉर्मेशन कब तक चाहिए, कस्टमर को क्या हमें स्क्रैच से बना के देना है। स्टोरी मैपिंग अगर आपके पास है तो ये सारे के सारी चीजें उभर के सामने आ जाएंगी आपके। ओके, तो व्हेन यू डिस्कस ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी स्टोरी मैपिंग डिस्कशन से, कि क्या है क्या नहीं है, कब बनाना है, किसको स्क्रैच से करना है, क्या कौन सा कोड हम रीयूज कर सकते हैं, राइट। ये सब डिस्कशन आएंगे, राइट। उसके बाद फिर डिपेंडेंसीज क्या है, क्रिटिकल पाथ में क्या आएगा प्रोजेक्ट के, सब आ जाएगा वो, तो सारे के सारे गैप्स बदल देंगे अगर आप स्टोरी मैपिंग कर रहे हो तो। ओके, जैसे कि मैंने बोला कंप्लीट व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट टू द एंड ऑफ द स्टोरी बिफोर गेटिंग लॉस्ट इन डिटेल्स। स्टोरी के एंड तक जाना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, देन डिटेल्स, स्पेसिफिक, अच्छा डिटेल्स क्या क्या आप बात कर सकते हैं भाई, यूजर के स्पेसिफिक थिंग्स दे कैन डू, अल्टरनेट थिंग्स दे कैन डू, व्हाट वुड मेक इट रियली कूल, व्हाट अबाउट थिंग्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल एक हुआ करता था, एक ऑप्शन था कि एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे कि एक यूजर को रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इश्यूज आ गया तो ही इज नॉट एबल टू डाउनलोड। अच्छा ऑल्टरनेट में इसको क्या दे सकता हूँ जब वो फ्रंट एंड डाउनलोड नहीं कर पा रहा है, राइट, क्या मैं उसको बैकएंड का लिंक दे सकता हूँ, ये सब चीजों को सोचो आप। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्कस कीजिए। स्टोरी मैपिंग इज हैविंग गुड ओल्ड फैशन कॉन्वर्सेशन एंड देन ऑर्गेनाइजिंग इट इन फॉर्म ऑफ अ मैप। तो हैविंग डिस्कशंस, हैविंग दिस कॉन्वर्सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हमेशा याद रखिए वी हैव टू मैक्सिमाइज, वी एक और था Agile principle, simplicity is the art of maximizing the work not done. Simplicity is art of maximizing the work not done. एक agile principle है, तो always plan to build less. What is needed for the user? Okay? अच्छा देखिए ये एक अच्छा सा इमेज है, तो यूजर्स, यूजर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, यूजर टाइप्स हमने यहाँ पे डाले हैं, फिर सिस्टम एज अ यूजर भी एक डाला है इधर। ओके, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए डिफरेंट यूजर्स टाइप्स हैं। ओके, ये फिर सिस्टम एज अ यूजर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रॉन जॉब रन करना है या फिर एक फाइल आ गया ऑटोमेटिक सिस्टम रन करता है, राइट। फिर उसके बाद टू यूजर टाइप्स एंगेज इन द एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक एक्टिविटी है वो कुछ पेमेंट कलेक्ट करना है, कौन कौन कलेक्ट कर सकते हैं, उस एक एक्टिविटी को दो बंदे करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो बोलने का मतलब है इस मैप में हम लोग बोल रहे हैं कि यूजर्स क्या कर सकते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स, फिर सिस्टम एज यूजर क्या कर सकता है, कोई कॉमन एक्टिविटी है क्या जो दो तीन लोग कर सकते हैं, ये सब आ जाएगा यहाँ पे। ऐसा एक नैरेटिव हम बनाएंगे, राइट, तो दैट मेक्स द वर्क वेरी वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब लगे आपको इतना सारा काम करना है, आप कैसे करेंगे, राइट। सारा का सारा करना जरूरी है नहीं, जो वैल्यूएबल है, जो जरूरी है, जो इम्पोर्टेंट है, हम वो पहले करके देंगे। देखने जाए तो सारी की सारी चीजें करना चाहोगे आप, मगर एक डिलीवरी डेट होता है, एक गो टू मार्केट टाइम होता है,
टाइम टू मार्केट होता है जिसमें आपको बेनिफिट करना है, आपको कॉम्पिटिटर को बीट करना है, आपको बेनिफिट रियलाइज करना है, आपने सॉफ्टवेयर को बनाने में इतना खर्चा किया, जल्दी यूज करना है आपको, राइट? तो हम करेंगे, सारा का सारा एकदम से नहीं करके देंगे, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट और जरूरी है उसको हम पहले करेंगे, राइट? आस्क दिस क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाट, क्या करना है और कब करना है, ये हम क्वेश्चन पूछेंगे और उस तरीके से हम बनाएंगे। ये आपको कस्टमर बोल सकता है या फिर प्रोडक्ट ओनर बोल सकता है, और ही हैज जस्ट आंसर टू क्वेश्चंस, व्हाट डू यू वांट टू बिल्ड एंड व्हेन यू वांट टू बिल्ड इट, राइट? तो अब व्हाट एंड व्हेन से समझो आपको पूरा आइडिया चला, पता चल गया कि इस फेज 1 में इतने सारे सारे स्टोरीज हैं। अब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे रिलीजेस में, छोटे छोटे, रिलीज 1 में क्या देंगे, रिलीज 2 में क्या देंगे, रिलीज 3 में क्या देंगे, ये हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखिए एक ये है, तो टारगेट आउटकम ये है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोल रहे हैं वायबल रिलीज, एटलीस्ट वी थिंक दे आर, राइट? तो एक हाई लेवल, अभी ये फ्रीज नहीं है, तो एक हाई लेवल प्लान पे यहाँ एक रिलीज हो सकती है, यहाँ पे रिलीज हो सकती है। फिर जो भी बच गया, जो सबसे नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए आप, तो जो भी बचा है वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, राइट? ऑल ऑफ दिस, ओके। तो जो अभी आर अज्यूमिंग के रिलीज 1 में ये जाएगा, रिलीज 2 में ये जाएगा, रिलीज 3 में अभी ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2-3 ही है, ये जाएगा। तो ये हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, राइट? तो एक मैप, एक आइडिया मिल रहा है, ये सारा का सर्व्यू आप देख रहे हो तो आपको खुद लीडरशिप को पता चलेगा कि कब क्या जाने वाला है, कौन कब क्या करने वाला है, राइट? तो व्हेन इज इट गोइंग टू गो टू प्रोडक्शन, ये आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद ओके, फोकसिंग ऑन टारगेटिंग स्पेसिफिक आउटकम्स इज द सीक्रेट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग डेवलपमेंट वर्क। स्पेसिफिक आउटकम को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और फिर उसको सक्सेसफुल बनाएंगे। डोंट प्रायोरिटाइज फीचर्स, प्रायोरिटाइज आउटकम्स। जैसे कि हम नहीं बोलेंगे कि हमने इतने सारे एडिशनल फीचर्स दे दिए, नहीं, आउटकम बात कीजिए। ये फीचर डालने से आपका प्रोडक्टिविटी में कितना टाइम बचा, आप कैसे हेल्प कर रहे हो, राइट? व्हाट आर दी प्लस पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स। तो ये सब चीजों को आपको सोचना है, राइट?